नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनाते हैं जो कहीं कही नहीं गई या सुनी नहीं गई, और भगवान रामचंद्र जी के जीवन में उनसे जुड़ी हुई ऐसी कुछ बातें जो वाल्मीकि जी ने उनकी रामायण में लिखी है और आज तक हमें पता नहीं। और ऐसी कुछ रोचक बातें लेके हम इस कार्यक्रम में आते हैं, और ऐसी अनकही अनसुनी बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी, धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय श्री राम। चेतन जी, अगले एपिसोड में आपने हमें बताया था कि भगवान शिव जी ने गंगा जी को धारण करने का बोल दिया, और मैंने ये बताया था कि भी हाँ, हम देखते हैं फोटो में जब शिव जी को देखते हैं तब माँ गंगा, देवी गंगा शिव जी के जटा में। सवाल ये है कि शिव जी ने उनको धारण कैसे किया, और फिर देवी गंगा वहां से उनका पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ। चेतन जी, भगवान शिव जब मान गए, भगीरथ को बता दिया कि अवश्य मैं तुम्हारे कार्य के लिए गंगा जी को अपनी जटा में धारण कर लूंगा, तभी भगीरथ जी पुनः ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से विनती करने लगे कि अभी आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजिए। ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न होकर देवी गंगा को अपने कमल दल से मुक्त किया, और गंगा जी अपने वेग के समान और दिव्य रूप धारण करके आकाश मार्ग से बड़े ही वेगीले तरीके से पृथ्वी पर आ रही थी, और वह गिरने वाली थी। तभी हिमालय में भगवान शिव ने अपनी पूरी जटा खोल दी थी, और तभी गंगा जी उसी में समा गई थी, और भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटा में बांधकर बिंदु सरोवर में जाकर छोड़ दिया था, और बिंदु सरोवर से गंगा जी 7 धाराओं में बह चली थी। उस 7 धाराओं में से एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी थी, और राजा भगीरथ वह गंगा जी की धारा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में चले आए थे, जहां उनके पूर्वजों 60,000 पूर्वजों की राखों का ढेर पड़ा हुआ था, और सभी के अस्थि वहां पे थे। और वहां गंगा जी जब उस राखों के ढेर पे अस्थि पे आई, तभी उनके सभी पूर्वज का उद्धार हो गया, और वो सभी पूर्वजों ने, पूरे 60,000 पूर्वजों ने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार राजा भगीरथ के इस भगीरथ प्रयास से और उनकी पीढ़ी के हजारों वर्ष के दिव्य तप से गंगा जी इस पृथ्वी पर आई थी, और इनका ये अवतरण हुआ था, और आज भी संसार के सभी मनुष्य के वो पाप धोती है। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और सभी मुनियों को गंगा जी के इस दिव्य रूप का वर्णन किया था, और कैसे प्रकट हुई वह भी बताया था। और इतने में ही दूर से सबको मिथिला नगरी दिख रही थी। बिल्कुल चेतन जी, आपने जैसे बताया कि गंगा, देवी गंगा, नदी गंगा जिसको हम पवित्र मानते हैं, उनका भगवान शिव जी ने जटा में लिया, फिर इस पवित्र गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। अब मिथिला नगरी तो आ गई। यही कहानी सुनाते सुनाते मिथिला नगरी पहुंचे विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण। पर मैंने ऐसा सुना है कि मिथिला नगरी जब पहुंचते उससे पहले विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र के हाथों किसी का उद्धार करवाया था। कौन था वो, और कैसे वो उद्धार करवाया था? चेतन जी, यह कथा भी वाल्मीकि जी ने बड़े ही पवित्र भाव से लिखा है। गंगा नदी को पार करके सभी लोग मिथिला पहुंच गए थे, तभी सबको दूर से ही नगरी दिखाई रही थी। बहुत रमणीय ये नगरी दिखाई रही थी। तभी उस मिथिला नगरी में भगवान श्री राम की नजर एक दिव्य आश्रम पर गई, परंतु साथ में उन्हें वह भी दिखा कि उस आश्रम में किसी भी मुनि
या ऋषि का कोई चहल पहल नहीं है, ना किसी के आने जाने का भी कुछ चिन्ह दिखाई देता था। और दूर से ही वह दिव्य आश्रम जरूर दिखता था, किंतु निर्जन दिखाई दे रहा था। तभी कुतूहलवश भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से यह पूछा जी कि यह आश्रम जो दिव्य दिखाई दे रहा है जनकपुरी के बाहर ही, यह दिव्य आश्रम किसका है? मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूँ। तभी श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने राम को यह बताया था कि पूर्व काल में यह जो तुम स्थान देख रहे हो, वहां महात्मा गौतम का आश्रम था। महर्षि गौतम अपनी पत्नी देवी अहल्या के साथ इस आश्रम में निवास करते थे और बहुत से मुनि भी इनके साथ यहाँ तप और यज्ञ करते थे। एक दिन की बात है कि जब महर्षि गौतम कुछ कार्य से अपने आश्रम से बाहर गए थे, तभी उस आश्रम में देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या के पास पहुंच गए थे। देवी अहल्या बहुत सुंदर और रूपवान थी। उसी से मोहित होकर इंद्र वहां पहुंच गए थे और महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया था और अहल्या के पास पहुंचकर उनसे कहने लगे कि मैं आपसे सहस्त्र करना चाहता हूँ। देवी अहल्या भी तपोबली थी। उन्होंने गौतम ऋषि के रूप में इंद्र को पहचान लिया था, किंतु कुतूहलवश उन्होंने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। क्रीड़ा होने के बाद अहल्या ने इंद्र को कहा कि देवेश्वर, आप शीघ्र ही यहाँ से निकल जाइए। तुरंत ही इंद्रदेव, जो गौतम ऋषि का रूप धारण किए हुए थे, वह आश्रम से बाहर निकले और अपने ही रूप में जब सामने से गौतम ऋषि आ रहे थे, उनको देखा तो इंद्र का तेज समाप्त हो गया था और गौतम ऋषि यह इंद्र की कुलीला को देखकर तुरंत ही पहचान गए थे कि इंद्र ने ही मेरा रूप धारण किया है। तभी इंद्र से वो क्रोधित हो गए और उन्हें भी एक श्राप दे दिया। क्रोधवश वह अंदर आए। तभी अहल्या को देखकर उन्हें पता चल चुका था। तभी उन्होंने देवी अहल्या से नाराज होकर उन्हें भी कहा था कि दुराचारिणी, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि सभी प्राणियों से अदृश्य होकर आज से तू अकेली ही इस आश्रम में निवास करेगी। तभी देवी अहल्या उनके चरणों में गिर गई थी और बहुत विनती करते हुए क्षमा मांग रही थी। दयावान गौतम ऋषि ने क्षमा करते हुए अहल्या से यह कहा था कि हजारों वर्षों बाद तेरा ये पाप कर्म जो है वह पूर्ण होगा, तभी रघुनंदन श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे और उनको देखने से ही तुम अपने असली रूप में प्रकट हो जाओगे। ऐसा करके यह कथा समाप्त करके विश्वामित्र जी हंसने लगे थे और श्री राम को कहा था कि तुम्हारी ही यह प्रतीक्षा कर रही है, अतः तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस आश्रम पर चलो और अहल्या का न्याय करो, अहल्या का उद्धार करो। जी। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ गौतम ऋषि के उस आश्रम पर गए थे और जैसे ही भगवान श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और किसी को न दिखने वाली अहल्या ने जब श्री राम को देखा, तभी देवी अहल्या अपने असली रूप में प्रकट हो गई थी
और तभी श्री राम और लक्ष्मण ने अहल्या जी को झुककर प्रणाम किया था। अहल्या जी ने भी श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सहित सभी का आदर सत्कार किया था। और उतने में ही गौतम ऋषि भी वहां पधार गए थे और उन्होंने भी भगवान राम से प्रणाम करके उन्हें भी यह उपकार करने पर नमन किया था। तभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने गौतम ऋषि का आशीर्वाद लिया था। गौतम ऋषि पहले के जैसे ही देवी अहल्या को पवित्र जानकर अपना लिया था और बहुत प्रसन्न हो गए थे। इसी प्रकार विश्वामित्र जी ने श्री राम के हाथों अहल्या का उद्धार करवाया था। चलो बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया कि अहल्या का उद्धार हो गया, भगवान श्री राम के हाथों उद्धार हो गया और गौतम ऋषि भी वहाँ पर उपस्थित हो गए, उनका आशीर्वाद भी भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मिला। अब सवाल यह है कि यही आश्रम से वो जैसे ही आगे आगे बढ़ रहे थे और मिथिला नगरी में पहुँचे, विश्वामित्र जी भी उनके साथ थे, महर्षि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जैसे मिथिला नगरी में वो पहुँचे, तब महर्षि विश्वामित्र, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सबसे पहले राजा जनक के साथ किन किन को मिले थे? महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम, लक्ष्मण और सभी ऋषि मुनि मिथिला नगरी में पहुंच गए जी। राजा जनक ने उनका बहुत ही आदर सत्कार से बहुत स्वागत किया और राजा जनक के साथ उनके पुरोहित शतानंद जी उन स्वागत में उपस्थित थे और वही एक जो दिव्य पुरुष से जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को उस समय में मिले थे। महर्षि विश्वामित्र जी का पूजन करने के बाद उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया था। फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखकर राजा जनक ने विश्वामित्र जी से यह कहा था कि ये दोनों सुकुमार जो तलवार और तरकस धारण किए हुए, जो धनुष धारण किए हुए हैं, ये मनोहर कुमार कौन है? इनका परिचय कराइए। तभी महात्मा जनक के पूछने पर विश्वामित्र जी ने पूरे विस्तार से मारी, सुबाहु, ताड़का वध और अहल्या का उद्धार, यह सभी कथा कह सुनाई थी। तभी वहां उपस्थित राजा जनक के पुरोहित शतानंद जी, जो कि गौतम ऋषि के पुत्र थे, गौतम ऋषि और अहल्या जी के पुत्र थे, वो अपनी माता का उद्धार श्री राम के हाथों हुआ यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और बहुत ही रोमांचित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम का स्वागत करते हुए यह कहा था कि नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है और मेरा अहोभाग्य है कि आप जो किसी से न हारने वाले विश्वामित्र जी के साथ यहाँ आपने आकर हमें दर्शन दिए हैं और यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है, ऐसा शतानंद जी ने भगवान श्री राम से कहा था। चेतन जी, आपने बताया कि गौतम ऋषि और अहल्या जी के सुपुत्र शतानंद जी ने अब विश्वामित्र जी को ऐसा बोला है कि किसी से पराजित न होने वाले। ऐसा क्यों कहा विश्वामित्र जी को कि किसी से पराजित नहीं होने वाले? तो फिर उनका सही परिचय क्या था? क्या लिखा है इनके बारे में वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में, ये बताइए। वाल्मीकि जी ने आगे इस रामायण में यह लिखा है कि राजा जनक के पुरोहित शतानंद जी विश्वामित्र जी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपनी माता का श्री राम के हाथों उद्धार करवाया। तभी श्री राम को भी असली परिचय विश्वामित्र जी का अभी नहीं था, वह शतानंद जी को बताना था, क्योंकि शतानंद जी भी बहुत विद्वान दिव्य पुरुष थे।
सतानंद जी ने श्री राम को यह कहा कि महर्षि विश्वामित्र जी के बल और स्वरूप का मैं आपके समक्ष वर्णन करना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उन विख्यात गाधी के ये पुत्र है राजा विश्वामित्र। महामुनि विश्वामित्र महर्षि होने के पहले राजा थे। राजा विश्वामित्र जी ने कई हजार वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया था, परंतु एक बार विश्वामित्र जी अपने मंत्री और सैनिकों के साथ विचरण करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उन सभी का सत्कार किया था और अपने आश्रम में उनके साथ जो होमधेनु गाय नंदिनी थी उसको आदेश किया था कि इन सभी मेहमानों को जो पकवान चाहिए, जो चीज चाहिए, वो सभी लाकर दे और उनका स्वागत करे। वशिष्ठ मुनि के तपोबल से रुष्ट पुष्ट उनकी होमधेनु गाय नंदिनी ने जिसकी जैसी इच्छा थी उनको वैसा दिव्य भोजन और अन्य जो भी सामग्री जिसे चाहिए थी वह सभी जुटा दी थी और सभी को खुश कर दिया था। उस होमधेनु नंदिनी का यह प्रताप देखकर राजा विश्वामित्र जी भी चकित हो गए थे और तभी उन्होंने लाखों गायों के बदले में वशिष्ठ जी से कहकर उस होमधेनु नंदिनी को मांग लिया था। वशिष्ठ जी ने किसी भी कीमत पर उस होमधेनु नंदिनी को देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हीं का पूरा जीवन निर्वाह उसी होमधेनु नंदिनी गाय से ही होता था। तब राजा विश्वामित्र जी बहुत प्रतापी राजा थे और उनको अपने बल और शूरवीरता पर बहुत गर्व था। तभी उन्होंने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को ऐसा आदेश दे दिया, बलपूर्वक होमधेनु नंदिनी को ले जाया जाए। तभी बलपूर्वक वह नंदिनी को खींचने लगे थे, परंतु वह होमधेनु नंदिनी महर्षि वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल से पुष्ट थी। तभी वशिष्ठ जी ने उसे आदेश दिया। तब उस होमधेनु नंदिनी ने अपने बल से हजारों सैनिकों को उत्पन्न कर दिया था और तभी वह हजारों सैनिक राजा विश्वामित्र जी की सेना का वध करने लगे और तभी क्रोध में आकर विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों ने वशिष्ठ जी पर हमला कर दिया था। तभी क्रोध में वशिष्ठ जी की एक ही हुंकार से विश्वामित्र जी के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। अपने पुत्रों को भस्म देखकर और पूरी सेना को हारती और भागती देखकर विश्वामित्र जी का भी मन डगमगा गया था और वह बहुत दुखी हो गए थे। और तभी उनका एक पुत्र बच गया था। उन्हें अपना राजपाट देकर विश्वामित्र जी हिमालय में तप करने चले गए थे। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या हिमालय पर शुरू कर दी। घोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था और उनकी कृपा से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों सभी के पास जितने अस्त्र और शस्त्र थे वह सभी भगवान शिव से उन्होंने प्राप्त कर लिए थे।
यह सभी अस्त्र और शस्त्र आ जाने के बाद पुनः विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए थे और अपने बल का परिचय देते हुए पूरे आश्रम को ध्वंस करने लग गए थे। तभी आश्रम में रहते हुए सभी प्राणी भाग खड़े हुए थे, सभी ऋषि मुनि भी वहां से भाग गए थे। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्मदंड लेकर विश्वामित्र जी के सामने आ गए थे और उन्हें ललकार दिया था और उन्हें कहा था कि तुम्हारे पास अस्त्रों और शस्त्रों का जितना भी बल हो वह दिखलाओ। तभी विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र सहित सभी अस्त्र को उनकी तरफ छोड़ दिया था और तभी अपने एक ही ब्रह्मदंड से वशिष्ठ मुनि ने सभी अस्त्रों को नाकाम कर दिया था और रोक लिया था और सभी अस्त्रों को शांत कर दिया था और ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्र इस प्रकार वशिष्ठ जी मुनि के एक ही ब्रह्मदंड से शांत हो गए। यह सब देखकर विश्वामित्र जी बहुत दुखी हो गए थे और अपने क्षत्रिय बल को धिक्कारने लगे थे और कहने लगे थे कि क्षत्रिय बल धिक्कार है, ब्रह्म बल ही तेज है और ब्रह्म बल ही बलवान है। इसीलिए वह वहां से हार कर चले गए थे और तभी उन्होंने मनी मन ठान लिया था कि मैं ब्रह्मणत्व प्राप्त करूंगा और वशिष्ठ जी के पास जैसा ब्रह्म बल है ऐसा ही ब्रह्म बल से मैं बलिष्ठ बनूंगा। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कि विश्वामित्र जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनको गुरु से हमने रामायण में पढ़ा है, देखा है, पर वो कहीं एक राजा भी थे और दूसरा कि कई साल, हजारों साल उन्होंने शासन किया। फिर ओम धेनु नंदी को वशिष्ठ जी से मांगा, उनके बीच युद्ध हुआ। शायद हमें लगता है कि ये बातें हमें आज तक पता नहीं है जो वाल्मीकि जी की रामायण में जो लिखी गई है। शायद मुझे तो नहीं पता, लगता है आपको भी शायद पता नहीं होगी। अब आगे सवाल यह है कि जो चेतन जी ने बताया कि ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का, तो हम अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि ये तो राजा थे विश्वामित्र, तो अब ये सब होने के बाद आखिर में विश्वामित्र जी ने किस प्रकार ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, ये सुनेंगे हम अगले एपिसोड में। और चेतन जी, इस एपिसोड में आप उपस्थित हुए, बहुत सारी रोचक बातें अनकही अनसुनी आपने सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर जानेंगे ऐसी अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण की रोचक बातें। देखते रहिए। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।